आज की वीडियो होने वाली है हेयर ऑयल के ऊपर। ये हेयर ऑयल मैं अभी बना रही हूँ, ना अभी ज़्यादा गर्मी है ना अभी विंटर आया है, ये बीच का मौसम है, यानी कि हम विंटर की ओर जा रहे हैं। इस मौसम के अंदर हमारे बाल हैं वो ड्राई होने लग रहे हैं। आप में से कमेंट आया था, कल मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा सीरम शेयर किया था जो इस वेदर के लिए बेस्ट था, है ना। वो काफ़ी लोगों ने देखा है एंड उन्होंने बोला है कि दी हम लोग भी ये फील कर रहे हैं कि हमारे बाल बहुत ड्राई हो रहे हैं। तो उसका रीज़न ये है, ये वेदर चेंज हुआ है, उसकी वजह से बाल आपके ड्राई हो रहे हैं। तो इस वेदर में आपको बालों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो एक सीरम मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ कल, जिसने वीडियो नहीं देखी है वो ज़रूर देखना। वीडियो एंड होती है तब एंड स्क्रीन में आपको वो उसका लिंक मिल जाएगा, ओके। एंड आज मैं आपको एक हेयर ऑयल दे रही हूँ जो कि अभी इस वेदर के लिए बेस्ट हेयर ऑयल होने वाला है। तो आप लोग इसे बनाकर अभी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आप 1 महीने आराम से इस तेल को लगा सकते हैं अपने बालों में। तो इसके लिए जो पहला इंग्रेडिएंट है वो है एलोवेरा। एंड ये एलोवेरा मैंने अपने घर पर जो प्लांट लगा हुआ है उसी का लिया है। आपको भी प्लांट का ही एलोवेरा लेना है। आप 3 से 4 लीफ ले लीजिए एलोवेरा की। एंड साइड में जो कांटे होते हैं उसे हमें रिमूव कर देना है, ओके। उसके बाद में आपको क्या करना है, एलोवेरा के छोटे छोटे पीसेस कट कर लेने हैं। छोटे छोटे पीसेस यानी कि आपको उसको बिल्कुल छोटे छोटे कट करने हैं पीस, ओके। अब मैं आपको एलोवेरा के कुछ फ़ायदे बताऊंगी। एलोवेरा पहला इंग्रेडिएंट है इसको ऑयल को बनाने का, बिकॉज एलोवेरा आपके बालों में बहुत ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट लेकर आता है, क्योंकि एलोवेरा के अंदर बहुत सारे वाइटामिन्स होते हैं। वाइटामिन्स की बात करें तो विटामिन B1 है, इसमें B2 है, B6 है, B12 है एंड विटामिन C है। ये जो विटामिन है ना, ये आपके स्कैल्प में होने वाला कोई भी डैंड्रफ है किसी तरह का भी, उसको नहीं होने देते हैं। और आपकी स्कैल्प में खुजली हो रही है उसको रिमूव कर देता है, ये हटाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। एंड इसके साथ में अगर हम बात करें तो ये एंटी बैक्टीरियल इसमें प्रॉपर्टीज़ होती है ना, जो किसी तरह का फंगल इन्फेक्शन भी हो रहा है ना स्कैल्प में तो भी नहीं होने देता। और आपके ब्लड सर्कुलेशन को बहुत तेज़ करता है, जिससे बालों की जो ग्रोथ है ना वो तेज़ होती है। एंड इसके अलावा गाइज इसके अंदर एंटीसेप्टिक बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है। इसमें सैलिसिलिक एसिड होता है, नाइट्रोजन होता है एंड इसमें सिनोमोनिक एसिड होता है, फिनॉल होता है, सल्फर होता है। ये इतने सारे गुडनेस और मौजूद है जिसकी वजह से ये आपके बालों को झड़ने नहीं देता है, बालों में नमी बना के रखता है, बालों को कंडीशन का काम करता है, ठीक है। तो ये हमने एलोवेरा के फ़ायदे देखे हैं। अब हम सेकेंड इंग्रेडिएंट लेंगे अनियन, यानी कि प्याज। आप जो घर में प्याज खाते हैं वही अनियन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों ने सुना ही होगा कि जो अनियन है इसको आप लोग अगर इसका जूस अपने बालों में लगाएंगे तो बाल आपके नए उगना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना, तेज़ी से। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है बिकॉज इसमें सल्फ़र होता है बहुत ही ज़्यादा, जो कि आपके बालों की ग्रोथ तेज़ कर देता है। एंड इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी होती है, जिससे आपके बाल झड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, टूट रहे हैं, बेजान हैं, है ना, या किसी तरह का कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो ये सब रोक देता है और आपके नए बाल आना स्टार्ट होते हैं। एंड स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को भी फास्ट करता है ये, ठीक है। तो ये प्याज का जो रस है ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, साथ में आपके बालों में चमक भी लेकर आता है ये, ठीक है। बाल है ना वो शाइन भी करते हैं। एंड 2 मुँहे जो बाल हैं यानी स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम है तो वो भी इससे जाती है आपकी, ओके। तो ओवरऑल देखें तो ये एक अकेला प्याज आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। तो मैंने एक छोटा प्याज लिया था एंड उसको आपको क्रश कर लेना है, जैसे मैंने इसमें डाल के किया है खरल में, ठीक है। एंड यहाँ पर जो एलोवेरा के हमने छोटे छोटे पीस किए थे, अब मैं इस एलोवेरा के पीस को भी खरल में डाल के क्रश कर रही हूँ ताकि इसके अंदर का जो जेल है ना वो एक बार के लिए निकल जाए। क्योंकि जब हम इसे में ऑयल बनाएंगे ना इनका, तो ऑयल के अंदर जो ये एलोवेरा के पीस है ना वो एज इट इज़ रहते हैं, पूरे मेश नहीं होते हैं, ठीक है। और जो कई बार क्या होता है कि जेल है वो उसके अंदर ही रहता है, तो हम लोग पहले से इसको
हल्का सा कूट लेंगे जिससे कि जेल है वो अंदर का निकल जाए। ओके, क्योंकि हमें इसे छिलके सहित ही ऑयल में डालना है। ओके, तो अब यहाँ पर मैंने लिया है कोकोनट ऑयल और ये कोकोनट ऑयल मैंने 2 कप के करीब इसमें डाला है। 2 कप जो हम चाय पीते हैं वो वाले 2 कप हैं, इतना मैंने बना रही हूँ मैं अपने बालों के लिए। ठीक है, एंड इसके अंदर हम लोग अब डाल देंगे जो हमने अनियन जो रखे थे मैश करके, वो अनियन हम डाल देंगे इसमें। ठीक है, एंड इसके बाद में ये जैसे ही अनियन थोड़े से फ्राई होंगे, मतलब कि इस ऑयल के अंदर थोड़े से पकेंगे, उसके बाद में हम फिर एलोवेरा जो हमने क्रश करके रखा था ना वो डाल देंगे। तो ये 2 इंग्रेडिएंट मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ इस तेल को बनाने में। और मैंने 2 ही क्यों लिए, क्योंकि अभी के वेदर के अकॉर्डिंग मुझे बेस्ट लगे ये दोनों इंग्रेडिएंट, कि इससे आपके देखिए हेयर की ग्रोथ भी होगी, बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, आपके अभी डैंड्रफ हो रहा है ना, खुजली हो रही है सिर में, तो वो भी आपकी चली जाएगी, आपके ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, है ना। एक आपके ये समझ लीजिए कि बालों को एक हेल्दी न्यूट्रिशन मिलेगा। एंड अभी इस वेदर में जो विंटर में हम एंटर कर रहे हैं, तो इस वेदर में बाल बहुत ज़्यादा फ्रेजी हो रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं। ठीक है, तो वो ड्राइनेस चली जाएगी और बाल हैं वो मॉइस्चर रहेंगे। तो जब आपके बाल सॉफ्ट, सिल्की, स्मूथ, मॉइस्चर रहेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा एंड बाल हमें मतलब बालों को भी एक अच्छा खाना मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी के वेदर के लिए ये ऑयल बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है इन दोनों इंग्रेडिएंट के कॉम्बिनेशन से। ठीक है, तो आप लोग भी इस ऑयल को बना लेना एंड थोड़ा ही बना लीजिए और यूज़ करना स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि जिनके बाल ड्राई फ्रेजी है ना, उन लोगों के लिए भी ये ऑयल बहुत अच्छा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप लोग एलोवेरा सीरीज़ करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी एलोवेरा सीरीज़ की पूरी वीडियो पूरी सीरीज़ है, पूरा एक प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर बना हुआ है जिसमें आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जिसमें मैंने एलोवेरा का ऑयल सेपरेट ऑयल बताया है, एलोवेरा का जेल है वो बताया, एलोवेरा का सीरम है, एलोवेरा टोनर है, एलोवेरा की बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आप लोगों को जाकर बस देखना है। इसके बाद में सेकंड जो इंग्रेडिएंट मैंने अनियन डाला है इसमें, तो अनियन की भी एक प्रॉपर सीरीज़ है जिसके अंदर अनियन का ऑयल, जेल, सीरम, टोनर, है ना, अनियन का पैक, बहुत सारी रेमेडीज़ है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर दोनों ही चेक कर लीजिए, अनियन सीरीज़ और जो एलोवेरा सीरीज़। आपको उनकी सेपरेट अगर सीरीज़ करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। ओके, अभी हम लोग ये ऑयल बना रहे हैं। आई होप आपको ये ऑयल बहुत अच्छा लगेगा एंड आप लोग यूज़ करोगे तो आप एक ही बार में देखना आपको इतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे ना, आप आकर मुझे ज़रूर कमेंट करेंगे कि दी हमने एक बार लगाया और हमारे बाल इतने सिल्की स्मूथ हो गए हैं ना कि मतलब कि आपको यकीन नहीं होगा, इतने अच्छे बाल हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर यूज़ करना। अब इन दोनों को देखिए मैंने इसमें डाल दिया और आप देख रहे हैं एलोवेरा का कलर चेंज हो गया धीरे धीरे, है ना, बिल्कुल चेंज हो गया है। एंड इस ऑयल में आपको कम से कम इसको 8 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर बॉईल करना है। ओके, स्लो फ्लेम रखना और इसको आप बॉईल होने दीजिए। 8 से 10 मिनट लगेंगे और फिर चेक करते रहिए। ठीक है, कि हाँ हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको जलाना नहीं है, ध्यान रखना। तो आज की वीडियो हम इतनी ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको एप्लीकेशन बताऊंगी मैं एंड डीप ऑयलिंग करना बताऊंगी मैं, डीप ऑयलिंग कैसे करना है, क्या है वो सारा। एंड यहाँ पर बस अब फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और आप लोग देखेंगे तो इसको एक दिन एक रात के लिए ढक कर रख देना। ठीक है, हम एंड इसको आपको ओवरनाइट तेल में ही इसको एलोवेरा को छोड़ देना है, हैंड टू हैंड, हमें अभी इसको छानना नहीं है। ठीक है, तो मैंने इसको बंद कर दिया फ्लेम को, 8 से 10 मिनट हो गए थे। बंद करने के बाद में मैंने इसको रख दिया है एंड अब मैं इसको छानूंगी और फिर नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको एप्लीकेशन भी दिखाऊंगी और साथ में इसको छानना वो सारा मैं आपको प्रोसीजर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो हम ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे, इस वीडियो को बस यहीं पर मैं ख़त्म कर रही हूँ। ओके, तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक बटन क्लिक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अभी तक नहीं किया है, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हैं अगर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मेरी जो पुरानी वीडियो है उन सबको देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, और शेयर सबके साथ ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय।